नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। वोटर वेरिफिकेशन और चुनाव में वोट चोरी के आरोप पर विपक्ष के 300 सांसदों ने सोमवार को संसद से चुनाव आयोग के ऑफिस तक मार्च निकाला। इस दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया गया। पुलिस उन्हें संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ले गई, जहां से 2 घंटे बाद रिहा कर दिया। हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि यह संविधान बचाने की लड़ाई है, ये एक व्यक्ति एक वोट की लड़ाई है, इसलिए हमें साफ वोटर लिस्ट चाहिए। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि यह सरकार डरी हुई है और कायर है। मार्च के दौरान अखिलेश ने बैरिकेडिंग फांदकर आगे बढ़ने की कोशिश की। जब सांसदों को आगे नहीं जाने दिया गया तो वे जमीन पर बैठ गए। प्रियंका, डिम्पल समेत कई सांसद वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते दिखे। प्रदर्शन के दौरान टीएमसी सांसद मिताली बाग और महुआ मोइत्रा की तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गई। वहीं राहुल गांधी और अन्य सांसदों ने उनकी मदद की। इससे पहले दोनों सदनों में इस मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ। आपको बता दें, इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, हकीकत यह है कि केंद्र सरकार कुछ नहीं बोल सकती है। सच्चाई देश के सामने है। यह लड़ाई राजनीतिक नहीं बल्कि संविधान बचाने की लड़ाई है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि मार्च संसद के मकर द्वार से हुआ। सांसदों के हाथों में वोट बचाओ के बैनर थे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कहा था, इंडिया ब्लॉक ने मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी है, इसलिए इलेक्शन कमीशन जाने से पहले ही मार्च को परिवहन के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया है। लोकसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। सदन 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। सुबह 11:30 बजे करीब 300 सांसद संसद के मकर द्वार पर इकट्ठा हुए। राष्ट्रगान गाकर विरोध मार्च की शुरुआत की। मार्च को परिवहन भवन के पास सभी सांसदों को रोक दिया गया। राहुल, वेणुगोपाल की पुलिस से बहस हुई। अखिलेश बैरिकेडिंग फांद कर निकल गए। टीएमसी सांसद मिताली बाग की तबीयत खराब होने पर राहुल गांधी ने उनकी मदद की। टीएमसी सांसद मिताली बाग बेहोश हो गई। राहुल ने उन्हें दवाई खिलाई। आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया। राहुल ने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के नतीजे देखने के बाद हमारा शक पुख्ता हुआ कि चुनाव में चोरी हुई। मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं देने से हमें भरोसा हुआ कि चुनाव आयोग ने भाजपा के साथ मिलकर महाराष्ट्र के चुनाव की चोरी की है। राहुल गांधी ने कहा, हमने यहां वोट चोरी का एक मॉडल पेश किया। मुझे लगता है कि इसी मॉडल का प्रयोग देश के कई लोकसभाओं और विधानसभाओं में हुआ है। राहुल के आरोपों पर कर्नाटक चुनाव आयोग ने शपथ पत्र मांगा है। कहा कि वे लिखित में शिकायत करें ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। वहीं चुनाव आयोग ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से कहा कि वोट चोरी के अपने दावे को सही मानते हैं तो हलफनामे पर साइन करके दें। अगर उन्हें अपने दावों पर भरोसा नहीं है तो देश से माफी मांगे। न्यूज एजेंसी एएनआई से चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक राहुल मानते हैं कि चुनाव आयोग पर उनके आरोप सही हैं, तो उन्हें शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर राहुल ने कर्नाटक के बेंगलुरु में फ्रीडम पार्क में आयोजित वोट अधिकार रैली के आयोजन के दौरान कहा कि चुनाव आयोग मुझसे हलफनामा मांगता है। वो कहता है मुझे शपथ लेनी होगी। मैंने संसद में संविधान की शपथ ली है। राहुल ने कहा, आज जब देश की जनता हमारे डेटा को लेकर सवाल पूछ रही है तो चुनाव आयोग ने वेबसाइट ही बंद कर दी। इलेक्शन कमीशन जानता है कि जनता उनसे सवाल पूछने लगी तो उनका पूरा ढांचा ढह जाएगा। उन्होंने कहा, वोट चोरी सिर्फ चुनावी घोटाला नहीं बल्कि संविधान के साथ विश्वासघात है। देश के गुनहगार सुन ले, वक्त बदलेगा, सजा जरूर मिलेगी। हालांकि कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोटिस भेजकर उनके वोट चोरी वाले बयान पर सबूत मांगे। राहुल ने 7 अगस्त को आरोप लगाया था कि महादेवपुरा विधानसभा सीट पर 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए हैं और एक महिला ने 2 बार मतदान किया। मुख्य चुनाव अधिकारी ने रविवार 10 अगस्त को कांग्रेस नेता को भेजे लेटर में लिखा कि राहुल ने प्रेजेंटेशन में जो दस्तावेज और स्क्रीनशॉट दिखाए हैं वे चुनाव आयोग के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते। जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 8 अगस्त को कहा था कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार 25 सीट के मार्जिन से प्रधानमंत्री बने हैं। 25 सीट ऐसी है जिन्हें भाजपा ने 35,000 या कम वोट से जीती है। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए तो हम साबित कर देंगे कि मोदी चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ। धन्यवाद।